हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर का हार्मोन्स ये टॉपिक बच्चों हमने देखा था और ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से हो गया। छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है और अच्छी बात यह है कि हमारा अच्छे से वो हो गया। अब आज बच्चों हमें एक नया टॉपिक देखना है और ये नया टॉपिक जो है ये नया टॉपिक है बच्चों विटामिन्स। अब कुछ लोग इसको विटामिन्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाइटामिन्स भी बोलते हैं। अब बच्चों विटामिन्स ये जो नाम है, ये जो शब्द है, ये आपने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आते हैं, सुनते आए आप, है ना। जैसे कैरेट्स खाने से, गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, उससे आँखें अपनी अच्छी रहती है, तो ये सब आपने सुना है। तो विटामिन्स ये वर्ड आपको नया नहीं है, लेकिन आज हमें बच्चों विटामिन्स के बारे में एक नए से जानकारी लेनी है। तो चलो देखते हैं विटामिन्स किसको बोलते हैं, विटामिन्स के प्रकार, क्लासिफिकेशन और कौन सा विटामिन किससे मिलता है और उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों विटामिन्स की क्या देखते हैं हम, डेफिनेशन देखते हैं। क्या है बच्चों विटामिन्स की डेफिनेशन? देखो, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which cannot be produced by the body and must be supplied in small amounts in diet to perform specific biological functions for the normal health, growth and maintenance of the body। यानी बच्चों उन्होंने बोला कि विटामिन्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जिनको हम हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं ज़रूर। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? यदि हम बैलेंस डाइट लेते हैं बच्चों, तो बैलेंस डाइट के थ्रू हमें अलग अलग तरह के विटामिन्स बराबर मात्रा में मिलते जाते हैं और हर विटामिन का हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। और यदि हमें ये बच्चों विटामिन्स प्रॉपर अमाउंट में मिलते गए तो इससे हमारी हेल्थ नॉर्मल रहने में मदद होती है, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है ना। जैसे हम एक उम्र के हिसाब से एक प्रॉपर हाइट ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड रहती है, जो नॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं हम इसको, है ना। जैसे हम 7वीं का स्टूडेंट बोलते हैं, तो 7वीं का लड़का तो एक हाइट हमें अपेक्षित रहती है, उसे बहुत कम हाइट दिखी तो हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगता है। तो विटामिन्स हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ भी मेंटेन करते हैं। और एक स्टेज आती है बच्चों हमारे जीवन में कि जहाँ पे हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। फिर इसके बाद हमें विटामिन्स की ज़रूरत नहीं रहती क्या? नहीं, उसके बाद भी हमें विटामिन्स की ज़रूरत रहती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। यानी एक तरह से ऐसे बोलो बच्चों कि विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जो हमारे बॉडी से सिंथेसाइज नहीं होते, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लेकिन हमारे बॉडी के लिए उतने ही वो ज़रूरी होते हैं और ये हमें मिलते हैं हमारे बैलेंस डाइट से। यदि हमारे डाइट में हम, है ना, फ्रूट्स जो है, सब्जियां है, चपातियाँ, चावल, ये सब जो सीज़न में जो सब्जियां फल हमें मिलते हैं वो यदि बराबर खाते हैं तो ये विटामिन्स हमें मिलते हैं। विटामिन्स मिलना ज़रूरी है। विटामिन्स की यदि कमी हो गई तो अलग अलग तरह के डिसीज़ेस को फेस करना पड़ सकता है। विटामिन्स यदि हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहे तो बच्चों हमारे बॉडी की नॉर्मल हेल्थ मेंटेन रहेगी, हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होते रहेगी और हमारी हाइट स्टॉप होने के बाद हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी बच्चों ये विटामिन्स क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इस पर से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि विटामिन्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो एक बार आपके लिए लास्टली डेफिनेशन दोहराता हूँ और आगे जाता हूँ। तो बच्चों क्या है विटामिन्स? व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which cannot be produced by the body
and must be supplied in small amounts in diet to perform specific biological functions for the normal health, growth and maintenance of the body. तो ये होगी बच्चों विटामिन की डेफिनेशन. बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान से सुनेगा, है ना, याला पाठ करून ठेवा. अब डेफिनेशन हमारी हो गई बच्चों, विटामिन क्या है आपको मालूम हो गया. अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, द नेम विटामिन. देखो पहले स्पेलिंग ऐसे लिखते थे. द नेम विटामिन was assigned earlier due to their vital function and basic nature, that is presence of nitrogen. शुरू में बच्चों हम विटामिन को विटामिन बोलते थे, उसका स्पेलिंग ये लिखते थे. क्यों? पहली वजह, उस वक्त जितने भी विटामिन साइंटिस्ट लोगों ने देखे थे बच्चों, तो उनमें इसेंशियली कंपल्सरीली नाइट्रोजन रहता था, अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप. तो अमाइन है इसलिए अमाइन आ रहा था. और अमाइन ये फंक्शनल ग्रुप वाले ये जो कंपाउंड्स थे बच्चों, तो दे प्ले वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. दे प्ले वाइटल फंक्शंस एंड वाइटल फंक्शंस फॉर आवर बॉडी. तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे बच्चों कि जिनमें अमाइन ग्रुप रहता था, अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन रहता था, और जो हमारे बॉडी के अंदर एक वाइटल फंक्शन प्ले करते थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, इसलिए वाइटल से लिया VIT और अमाइन से लिया अमाइन, और नाम रखा गया बच्चों विटामिन. तो इनिशियली दिस कंपाउंड्स वेर कॉल्ड एज विटामिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप, due to the presence of nitrogen, and as they play a vital role in our body. Vital means important. However, it was revealed lately that some vitamins do not contain amino groups, that is nitrogen, and thus the name vitamin was modified to vitamins. अब देखो बच्चों, लेकिन आपको मालूम है ये साइंस है बच्चों, और साइंस में निरंतर हम स्टडी करते रहते हैं. क्या हो गया कि उस जो जुने विटामिन थे उनमें नाइट्रोजन रहता था एंड दे प्ले वाइटल रोल, इसलिए विटामिन बोलते थे. लेकिन फिर कुछ नए विटामिन हमने ढूंढ निकाले, और आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें नाइट्रोजन नहीं था, उनमें अमीनो ग्रुप नहीं था, लेकिन वो विटामिन के सब फंक्शंस प्ले करते थे. तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये नाम गलत होगा विटामिन, क्योंकि इससे गलत फहमी होगी कि भाई विटामिन में अमाइन ग्रुप रहता ही है. अब कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता, ये बाद में मालूम पड़ा, और इसीलिए उन्होंने उस नाम को थोड़ा मॉडिफाई किया. विटामिन्स को उन्होंने अब क्या किया, विटामिन्स. अभी भी कुछ लोग इसको विटामिन्स बोलते हैं या विटामिन्स बोलते हैं. जैसे मुझे पूछो तो मैं विटामिन्स बोलता हूँ. ओके, तो इस तरह से वो नाम विटामिन से मॉडिफाई होकर क्या बना, विटामिन्स. ओके, तो इस तरह से मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, है ना. जो चीज़ें हमें पहले बराबर लगती हैं बाद में ध्यान में आता कि अरे वो इतनी सही नहीं है, तो इस तरह. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2. अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, द अब्सेंस और डिफिशियंसी ऑफ अ विटामिन कैन कॉज स्पेसिफिक डिसीजेस. हाँ, ये एक बात ध्यान में रखना बच्चों, द अब्सेंस और डेफिशिएंसी of a particular vitamin can cause specific diseases. बच्चों इस लेक्चर के एंड में हम टेबल ही देखने वाले हैं. जैसे आपको मालूम है कि बचपन में हम आलू की सब्जी तो आलू की सब्जी खाते हैं, है ना, बाकी सब्जियां खाते नहीं हैं. एक सब्जी अच्छी रही तो वही एक सब्जी अच्छी रहते हैं. काही काही मुलं तर चटणी पोळी किंवा साखर तो पोळीच खातात. मग अशा वेळेला काय होतं, या लहान मुलांना बॅलन्स डाएट मिळत नाही, और फिर उसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी निर्माण होती बच्चों, और इन विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण फिर उनको पर्टिकुलर डिसीज़ को फेस भी करना पड़ता है. जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कम दिखने लगता है. तो ये बातें होती रहती है. इसीलिए हमारा जो डाइट है बच्चों वो बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस मतलब जिस सीज़न में जो सब्जियां जो फ्रूट्स वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमने सब लेना चाहिए. हर सीज़न वाइज जो भी मिलता है सब्जी मंडी में, फ्रूट मार्केट में, तो वो थोड़ा थोड़ा तो हमने खाना ही चाहिए. और जो नॉर्मल है अपना चपाती चावल,
है ना, वरण भात भाजी पोळी ते तर आहेच, पण हे सुद्धा आपण खाल्लं पाहिजे. तो बैलेंस डाइट जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ऑल विटामिन्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. यदि इनकी कमी हो गई तो स्पेसिफिक डिसीज हो सकते हैं. वो डिसीज के बारे में हम देखने वाले हैं. मल्टीपल डेफिशिएंसीज may be caused due to deficiencies of more than one vitamin. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग डाइट बराबर लेते नहीं, तो उनमें एक से ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी निर्माण होती है, उनमें एक से ज़्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी निर्माण होती है, और फिर उनको मल्टीपल डिसीजेस को फेस करना पड़ता है. यानी आँखों की रोशनी भी कम हो गई, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई, बराबर है ना, बहुत सारे डिसीजेस को फेस करना पड़ता है. तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखना कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी इसेंशियल टू गेट ऑल विटामिन्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. चलो तीसरा पॉइंट भी हो गया बच्चों. चौथा पॉइंट, द कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज नोन एज अविटामिनोसिस. अ का मतलब है ना होना, अ का मतलब है ना, बराबर. अब कभी कभी ऐसा एखादा बॉडी देखो आप कि जिसमें विटामिन की बहुत ही डेफिशिएंसी है, बहुत ही विटामिन कम है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते कि वो कंडीशन क्या है, अविटामिनोसिस की. द कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इज नोन एज अविटामिनोसिस. अ का मतलब है डेफिशिएंसी, कम होना, विटामिन की कम होना, एक से ज़्यादा विटामिन की बॉडी में कमी होना, उसको क्या बोलते हैं, अविटामिनोसिस. चलो तो ये हो गया बच्चों. अब अगला देखते हैं नंबर 5. नंबर 5 क्या है, द एक्चुअल फॉर्मूले ऑफ विटामिन्स बीइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेट्स. बच्चों विटामिन्स के फॉर्मूले आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. क्यों सर, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए आपको स्ट्रक्चर के बारे में चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं. डोंट वरी अबाउट इट. इसीलिए, और उनके नाम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए एक कॉमन मैन जिसका मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन नहीं, केमिस्ट्री फील्ड से कोई रिलेशन नहीं, उसको भी ये नाम लेते आना चाहिए. इसके लिए हमने विटामिन्स को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उनके नाम दिए. जैसे कुछ एक विटामिन है उसको हम विटामिन ए बोलते हैं, एक विटामिन उसको विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. तो इस तरह से हम बच्चों ये करते हैं. अब हमें आगे देखना है और अगला हिस्सा हम देखेंगे, ये पॉइंट नंबर 6 देखेंगे. देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 6 में क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं. फर्दर द सब ग्रुप्स आर डेसिग्नेटेड बाय द नंबर सब्सक्रिप्ट. अब जैसे विटामिन बी ले लो. अब विटामिन बी में और अलग अलग टाइप के विटामिन बी है, तो फिर हमने क्या किया, अब विटामिन बी तो नाम रखना पड़ेगा, फिर हमने उनको नंबर दिया. ये नंबर हम बी को सब्सक्रिप्ट करके लिखते हैं. जैसे विटामिन ए में विटामिन A1 A2 है, विटामिन बी में तो बहुत सारे हैं, विटामिन B1 B2 B6 B12, विटामिन डी में विटामिन D1 D2, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं. तो इस तरह से बच्चों अब आपको समझ में आया है कि विटामिन्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते, लेकिन जो हमारे बॉडी के नॉर्मल हेल्थ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. कम मात्रा में लगते हैं लेकिन लगते ज़रूर हैं, और इनको मिलने का एकमात्र उपाय है बैलेंस डाइट. नेचुरल तरीके से मिलाना है तो बैलेंस डाइट. कभी कभी क्या होता है अर्जेंसी में चाहिए तो फिर डॉक्टर लोग मल्टीविटामिन्स की आपको सैरप देते हैं जैसे, तो वो उससे आपकी कमी पूरी हो जाती है, बराबर है. लेकिन जितना आप नेचुरल तरीके से लेंगे, आप अपने बैलेंस डाइट से जितना विटामिन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. आर्टिफिशियल लेने से अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है. चलो तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में. अब हम देखते हैं अगला हिस्सा, और अगला हिस्सा जो है तो वो हम देखते हैं. अब विटामिन्स का बच्चों हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. विटामिन्स का क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन. चलो विटामिन का क्लासिफिकेशन देखते हैं.
अब देखो विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल है, इस आधार पर हमने विटामिन्स के दो प्रकार किए। यदि वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, फैट में सोल्यूबल है तो उसको हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। Okay, so remember the vitamins which are soluble in water are called as water soluble vitamins, while the vitamins which are fat soluble are called as fat soluble vitamins. चलो अब बच्चों वाटर सोल्यूबल विटामिन देखते हैं। नंबर 1, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सवाल ही नहीं, पानी में सोल्यूबल होंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन, दे आर सोल्यूबल इन फैट्स एंड ऑयल्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है बच्चों वो ऑयल और फैट में डिजोल्व होते हैं लेकिन वाटर में नहीं। ये वाटर सोल्यूबल, ये फैट सोल्यूबल। अब देखते हैं नंबर 2, वाटर सोल्यूबल विटामिन दे आर स्टोर्ड इन मच लेसर अमाउंट इन सेल्स एंड मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। क्या होते हैं बच्चों, वाटर सोल्यूबल विटामिन ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे विटामिन सी ले लो, अब आपने विटामिन सी ज़्यादा भी लिया बॉडी के अंदर तो ज़्यादा हो गया भाई, कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, ऐसा कोई डर लगने की ज़रूरत नहीं। वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो यूरिन के द्वारा ये शरीर के बाहर फेंका जाता है, तो शरीर के द्वारा बाहर फेंका जाता है इसलिए इसको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। आज लिया तो भाई लिया, अब 6 महीने लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, इसको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। जैसे विटामिन सी है ना, हम खाना जब खाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जो लिंबू है ना, लेमन है, त्याचे अर्धी फोड आपण ठेवलीच पाहिजे कारण त्यातनं विटामिन सी आपल्याला मिळते। लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होने के कारण क्या होते हैं बच्चों, ये यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर चले जाते हैं, तो इसका कंटिन्यूअस इनटेक जरूरी है। और इनका टॉक्सिक इफेक्ट कुछ होता ही नहीं क्योंकि ये एक्सेस में होते ही नहीं और सेल्स में बहुत कम मात्रा में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया कि दे स्टोर्ड इन मच लेसर अमाउंट इन सेल्स एंड मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। चलो नंबर 2 देखते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, सम ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन फॉर एग्जांपल विटामिन ए एंड विटामिन डी। ध्यान में रखना, विटामिन ए एंड विटामिन डी दे आर हाइड्रोफोबिक and not absorbed in the body and unless fat digestion absorption proceed normally। अब देखिए बच्चों, विटामिन ए और विटामिन डी आप इंटेक कर रहे हैं, अब ये फैट में डिजोल्व हो जाते हैं। अब जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तभी ये फैट्स क्या होंगे बच्चों, ये फैट्स का कंबशन होगा और फैट्स का कंबशन होगा, फैट्स बर्न हो गए तभी इसमें से जो विटामिन और विटामिन डी है ये आपके बॉडी को मिलेंगे, ये ब्लड में चले जाएंगे। नहीं तो आप विटामिन और विटामिन डी इंटेक कर रहे लेकिन आपकी बॉडी को एक्सरसाइज ही नहीं, वो फैट का कंबशन हो ही नहीं रहा तो वो फैट में तो वैसे ही पड़े रहेंगे वहाँ पे। तो इसलिए ये विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन ये आपको शरीर को मिलना चाहिए, तो एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज में क्या होगा, जिन फैट्स में ये विटामिन स्टोर है, विटामिन और विटामिन डी, तो फैट्स कंबशन होने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, फैट का कंबशन होगा और फिर ये विटामिन और विटामिन डी जो है इन फैट्स में ये आपको शरीर को मिलेंगे। तो इन विटामिन यदि आपको चाहते कि आपके बॉडी को मिले तो एक्सरसाइज इज मस्ट, तभी ये फैट्स कंबशन होंगे और आपको ये मिलेंगे। आगे देखो नंबर 3, द डेफिशिएंसीज ऑफ दिस विटामिन्स in the body can cause malabsorptive disease। तो ये जो विटामिन है फैट सोल्यूबल विटामिन, इनकी यदि डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होता है, malabsorptive diseases होते हैं। मतलब बहुत बार आप जो खाना खाते हैं तो बाकी जैसे कैल्शियम वैल्शियम, तो विटामिन डी यदि आपके बॉडी में बराबर रहा तो कैल्शियम जो आप इंटेक करें दूध के थ्रू, मिल्क के थ्रू, वो भी बराबर एब्सॉर्ब होगा यदि विटामिन डी बराबर है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बाकी मिनरल्स भी आपकी बॉडी बराबर एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे इंटेक करने के बावजूद, तो मल एब्सॉर्प्टिव डिसीज को फेस करना पड़ता है बच्चों। तो इस तरह से ये है। ये नंबर 3, दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ये यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर चले जाते हैं, बराबर है। एक्सेप्ट इसको अपवाद कौन है, विटामिन B12 इन अवर बॉडी। विटामिन B12 नहीं चला जाता है ना, जो शाकाहारी लोग होते हैं, जैसे मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ,
अब विटामिन B12 ज़्यादातर मांसाहारी जो पदार्थ है उनसे मिलते हैं। सिर्फ जैसे दूध की जो प्रोडक्ट्स है उसमें से विटामिन B12 अच्छा मिलता है, जैसे पनीर है, चीज़ है, तो इनसे दूध और दूध के प्रोडक्ट से मिलते हैं। इसीलिए बहुत बार शाकाहारी जो लोग हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है, यदि वो दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते होंगे तो विटामिन B12 बॉडी में स्टोर किया जाता है, बाकी नहीं, क्योंकि यूरिन के द्वारा वो शरीर के बाहर फेंका जाता है। जैसे बी ग्रुप विटामिन है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, एटसेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान में रखना, बी और सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला इसने, ये हम देखते हैं थोड़ा, ये हम देखते हैं इधर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन्स में एक्सेस इनटेक ऑफ दिस विटामिन्स मे लीड टू हाइपर विटामिनोसिस। कैसा है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, ये कोई यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर फेंका नहीं जाता। यदि ये विटामिन्स आपके शरीर में एक्सेस में हो गए, जरूरत से ज़्यादा हो गए, तो ये भी डिसीज़ होता है बच्चों, हाइपर विटामिनोसिस। कौन सा डिसीज होता है बच्चों, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस ये डिसीज होता है बच्चों, यानी विटामिन का जरूरत से ज़्यादा अमाउंट में होना, विटामिन का जरूरत से ज़्यादा अमाउंट में होना, तो हाइपर विटामिनोसिस। अब नंबर 5 देखो, इधर तो 5 नंबर नहीं, इधर है, दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखो फैट सोल्यूबल विटामिन्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो यूरिन के द्वारा वो शरीर के बाहर भी नहीं जाते, तो जो भी आप इंटेक कर रहे हैं वो बॉडी में स्टोर किए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स है विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ऐसे ध्यान में रखना। बी, सी वाटर सोल्यूबल विटामिन, ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन, बी, सी वाटर सोल्यूबल विटामिन, ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। चलो अब हम आगे जाते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं बच्चों, इधर अगला टॉपिक हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। क्या है ये, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर बच्चों हमने विटामिन्स की ये क्लासिफिकेशन किया, जैसे विटामिन्स ऑफ एलिफैटिक सीरीज। अब विटामिन्स ऑफ एलिफैटिक सीरीज मतलब ऐसे विटामिन्स कि जिनमें ओपन कार्बन चेन है, उनको हम बोलते हैं विटामिन्स ऑफ एलिफैटिक सीरीज, ओपन चेन है। तो दे कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स, इनमें लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स रहती है एलिफैटिक कंपाउंड्स की। एग्जाम्पल है विटामिन सी। दूसरा है विटामिन्स ऑफ एरोमेटिक सीरीज, विटामिन्स ऑफ एरोमेटिक सीरीज, दे कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे विटामिन के, इट कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। विटामिन्स ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको मालूम है बच्चों, क्लोज चेन कंपाउंड रहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी दिखाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड जैसे, ओपन चेन कंपाउंड जैसी उनको। तो दिस विटामिन्स कंटेन एलिसाइक्लिक रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल विटामिन ए। क्या, विटामिन ए। तो समझ में आ रहा। अब ये विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज, दे कंटेन रिंग्स हैविंग हेटेरो एटम्स। हेटेरोसाइक्लिक मतलब रिंग में हेटेरो एटम रहा, कार्बन छोड़ के दूसरा एटम रिंग में रहा मेंबर करके, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच इज अ मिक्सचर ऑफ विटामिन्स B1, B2, B3, B5, B6, B12, मेजोइंसोसिटॉल, फोलिक एसिड एंड पी बायोटिन्स। तो ये बच्चों सब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो इस सीरीज में आते हैं। तो ये ध्यान में रखना, विटामिन्स ऑफ एलिफैटिक सीरीज का एग्जांपल है विटामिन सी, विटामिन्स ऑफ एरोमेटिक सीरीज का एग्जांपल है विटामिन के, विटामिन्स ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज का एग्जांपल है विटामिन ए,
और विटामिन्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज का एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलो, तो ये बच्चों ध्यान में रखना आपने। चलो, अब हम अगला हमारा ये देख लेते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरह के बच्चों विटामिन्स हैं, और इन विटामिन्स के सोर्सेस होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होते हैं, वो उनका फंक्शन क्या है। अपने एनसीईआरटी बुक में फंक्शन नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में बच्चों ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने ले लिया। ओके, लेकिन ये कॉलम आपने नहीं भी किया तो चलता है। चलो देखते हैं। पहला है बच्चों विटामिन ए। चलो विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए को बच्चों हम रेटिनोलर ब्राइटा विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनोलर ब्राइटा विटामिन बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। आंखें तेज तर्रार रहती हैं, चमकदार रहती है, आंखों में चमक रहती है ना। कुछ लोग देखते होंगे आप, तो उनकी आंखें बहुत चमकदार रहती है, तो ये विटामिन ए के कारण होता है। तो उसको रेटिनोलर ब्राइटा विटामिन बोलते हैं, और ये फैट सोल्यूबल है, ध्यान रखना। विटामिन ए इज़ अ फैट सोल्यूबल। अब ये कहाँ से मिलता है? तो फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क, स्वीट पोटैटोज म्हणजे आपले रताळं, एंड टोमॅटोज। अब ये हमारे खाने में रहते हैं बच्चों, डेली लाइफ में बैलेंस डाइट में रहता है। अब समझ लो किसी पर्सन में अनफॉर्चुनेटली विटामिन ए की मात्रा बहुत कम हो गई, तो क्या प्रॉब्लम होता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी जैसे शाम होने को आ गई कि उनको दिखना कम होते जाता है। दिन भर ठीक ठाक अच्छा दिखता है रोशनी में, लेकिन शाम के समय जहाँ पे रोशनी कम होता है, रोशनी कम होती है, तो उस वक्त उनको कम दिखाई देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस। झेरोथैल्मिया, झेरोथैल्मिया का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आय। जो कॉर्निया आहे बच्चो, म्हणजे आपण डोळ्याचं बुबुळ म्हणतो त्याला, तो हार्ड होतो, लवचिक नाही राहत, है ना। आता आपला कसा कॉर्निया लवचिक आहे, है ना। डोळे आपण बारीक केले तो बारीक होतो, वाढवला तो वाढतो, तो हार्ड होऊन जातो, तो फिर तकलीफ होने लगती है। ये विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर, है ना, स्किन ड्राई होना, हेयर ड्राई होना, ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी ना होना, ये भी विटामिन ए के कमी का लक्षण है। अब विटामिन ए के फंक्शंस क्या है? विटामिन ए यदि हमें प्रॉपर तरीके से मिला तो इट मेंटेन्स द प्रॉपर ग्रोथ एंड नॉर्मल स्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन ए आपको यदि प्रॉपर अमाउंट में मिलता है आपके बैलेंस डाइट से, तो आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होंगी, आपका जो हड्डिया का ढांचा है स्केलेटन, इसकी प्रॉपर ग्रोथ होंगी, त्याची वाढ बरोबर होईल। तो ये सब देखने के बाद बच्चों हम एक ही बोल सकते हैं कि विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, फॉर अवर आईज, फॉर नॉर्मल ग्रोथ, फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अवर स्केलेटन। चलो, और ये फैट सोल्यूबल है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए विटामिन बी1, ये विटामिन बी1 है, इसका बच्चों केमिकल नेम है थायामाइन, थायामाइन, और एपेटाइट विटामिन बोलते हैं इसको, और ये वाटर सोल्यूबल है, ये ध्यान में रखना। ओके, तो विटामिन बी1 को हम थायामाइन भी बोलते हैं। ये एक एपेटाइट विटामिन है, इसे लेने से भूख बढ़ती है, खाना खाने की इच्छा नहीं हुई तो ये देते, तो फिर खाना खाने की इच्छा बढ़ती है, और ये वाटर सोल्यूबल है। किससे मिलते हैं बच्चों ये? तो ये हमें मिलता है राइस यानी चावल, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, व्हीट एंड मीट। तो नॉर्मली ये एक बैलेंस डाइट लेने वाला जो आदमी है उससे खाने में सब रहता है, ठीक है। अब विटामिन बी1 की कमी हो गई तो कौन सा डिसीज होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्टेड ग्रोथ। विटामिन बी1 की कमी आपके शरीर में हो गई बच्चों, तो आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, यानी जैसे जिस उम्र के हिसाब से जो हाइट चाहिए वो हाइट नहीं रहती। इसलिए विटामिन बी1 बहुत आवश्यक है। तो बच्चों ये विटामिन बी1 के कारण
हमें भूख भी लगने लगती है, तो इसलिए इसको एपेटाइट विटामिन भी बोलते हैं। अब चलो आगे का हिस्सा देखते हैं। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों नंबर 3, और नंबर 3 है बच्चों विटामिन B2। क्या है विटामिन B2? विटामिन B2 का और एक नाम है राइबोफ्लाविन। ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है बच्चों, विटामिन B2। कहाँ से मिलता है हमें? एग योक, लीवर, ईस्ट और मिल्क से हमें मिलता है। विटामिन B2 की यदि कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, है ना, हमारी ये जो जीभ है, ये जीभ थोड़ी जाड़ी होती है। इन्फ्लेमेशन होता है तो बराबर स्पीच नहीं देते आता, बोलते नहीं आता। फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, केलोसिस बोलते हैं। ये हमारा माउथ है बच्चों, ये कॉर्नर्स में क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं, इधर और इधर क्रैक्स होते हैं। तो फिशरिंग यानी फटना, ओठों का फटना, ये कॉर्नर पे। तो फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, केलोसिस, ये एक डिसीज होता है। रिटार्डिंग द ग्रोथ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ग्रोथ रिटार्ड होती है, उम्र के हिसाब से जैसी ग्रोथ होनी चाहिए बॉडी की वो होती नहीं। डाइजेस्ट डिसऑर्डर, हमेशा पेट खराब रहता है, जो खाया वो पचता नहीं बराबर। डाइजेस्ट डिसऑर्डर हमेशा रहती है, पेट बराबर नहीं रहता। एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, स्किन में हमेशा थोड़ी बहुत ऐसी जलन रहती है, ऐसी जलन रहती है, ऐसे मूंगे आल्यासारखा वाटत जलन रहती है। तो ये है विटामिन B2 के कमी के लक्षण। ओके, अब विटामिन B2 का काम क्या है हमारी बॉडी में? विटामिन B2 ऑक्सीडेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे नोज के थ्रू, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो बॉडी से, उसकी ये जवाबदारी लेता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हिस्सा लेते हैं, तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रॉपरली कैरी आउट करना, रिलेट करना, ये भी काम ये करता है। सी, नेसेसरी टू कीप द स्किन हेल्दी, नेसेसरी टू क्या? कीप द स्किन हेल्दी, स्किन को ग्लोइंग हेल्दी रखने में भी ये मदद करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द आई, आईज का एक नॉर्मल फंक्शनिंग भी ये करता है। तो ये है बच्चों विटामिन B2। चलो अब देखते हैं हम इसके तरफ विटामिन B5। अब बच्चों विटामिन B5 को हम निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन B5 को हम निकोटिनामाइड बोलते हैं और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन भी है। इसके सोर्सेस क्या है? तो बार्ली, लीवर, मेज, व्हीट और ये राइस, ये सब पदार्थों से विटामिन B5 मिलते हैं और जनरली हमारे खाने में रहते हैं। इसकी कमी हो गई विटामिन B5 की तो क्या डिसीज होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा का मतलब क्या है? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अब जैसे आप देखो मेरे स्किन में भी पिगमेंटेशन है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो त्वचा थोड़ी यहाँ पे ऐसे दाग धब्बे दिखते, थोड़े काली पड़ गई, बराबर है ना? तो ये पिगमेंटेशन प्रकार है, इसकी कमी के कारण होता है विटामिन B5। उसके बाद मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है, कन्फ्यूजन बहुत जल्दी होता है, मेंटल कन्फ्यूजन, चीज़ें याद नहीं रहती। डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बेटा हमारे पीठ के बीच में स्पाइनल कॉर्ड रहती है, ये मजबूत होनी चाहिए, उसकी अच्छी खासी डेंसिटी होनी चाहिए, तो वो डिजेनरेट होती है, डेंसिटी उसकी कम होती है वो हड्डियों की, उसको बोलते हैं डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये इसकी कमी की वजह होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा विटामिन B5। अब देखते हैं विटामिन B6। बच्चों विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं और ये एक वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। और ये कहाँ से मिलता है? तो ईस्ट, मिल्क, फिश, सेरल्स और मेज, इन खाद्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन B6 की यदि बच्चों हमें कमी हो गई तो क्या प्रॉब्लेम्स होते हैं? कन्व्हल्जन्स, कन्व्हल्जन्स म्हणजे पूर्ण आपण त्याला मराठीमध्ये फिट आली म्हणतो। फिट म्हणजे एकदम झटके येतात, अनकंट्रोल्ड रॅपिड मूवमेंट ऑफ मसल्स,
जो हमारे हात में नहीं होता. आपण म्हणतो फिश एकदम अशी आकडी यायला लागते तो माणूस धाडकन खाली पडतो. इकडे पडला तर जीवही जाऊ शकतो. तो कन्वर्जन्स है, अनकंट्रोल रैपिड मूवमेंट ऑफ मसल्स, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, फेल्यूर टू गेन वेट. फेल्यूर टू गेन वेट, ऐसे लोग बहुत खाना खाते हैं लेकिन उनका वेट ही नहीं बढ़ता. आपको लगेगा अच्छी बात है, लेकिन कैसा है, ज़्यादा दुबला पतला आदमी भी अच्छा लगता नहीं, ज़्यादा मोटा आदमी भी अच्छा लगता नहीं. एक प्रॉपर सुडौल जिसका शरीर है, सदृढ़ जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा दुबला पतला नहीं, वो आदमी अच्छा लगता है. तो ये विटामिन की कमी हो गई, विटामिन B6 की, कितना भी खाओ वेट बढ़ता नहीं. तो ये फेलर टू गेन वेट. और इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड्स. हमारे बॉडी के अंदर ऐसी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है कि जिनमें फैट और अमीनो एसिड्स हिस्सा लेते हैं, तो उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जिनमें फैट और अल्फा अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं, अमीनो एसिड्स, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना, रेगुलेट करना, ये काम ये करते हैं. कौन कौन करते हैं? विटामिन B6. चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला पॉइंट. और अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये विटामिन B6 हो गया. अब देखते हैं विटामिन B12. विटामिन B12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. विटामिन B12 बराबर है. और विटामिन B12 ये जो है, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोकोबालमिन. ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है. किससे मिलता है भाई? एग, फिश, कर्ड, लिवर ऑफ पिग, लिवर ऑफ पिग एंड शिप. तो यदि आप विटामिन B12 चाहते हो, देखो ये विटामिन B12 ज़्यादा से मांसाहारी पदार्थ है. एग, फिश, हाँ कर्ड ये शाकाहारी पदार्थ है, दही, लिवर ऑफ पिग एंड शिप. और हमारे जैसे शुद्ध शाकाहारी जो इंसान है वो तो ये कुछ खाएंगे नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों? ये कर्ड आप खा सकते हैं. तो हर रोज़ आप एक वाटी अच्छा क्वालिटी का कर्ड खाते हैं गाढ़ा, तो आपको विटामिन B12 अच्छी मिलते हैं. मुझे एक बार विटामिन B12 की ऐसी कमी हो गई थी, तो ऐसी थकान से लगती है, कुछ नहीं करना, ऐसे मन होता है इसमें. तो मुझे अल्टरनेट डे में विटामिन B12 के 5 इंजेक्शन मैंने लिए थे अल्टरनेट डेज में. तो वो बहुत वो पेन करते वो इंजेक्शंस. तो यदि वो लेना नहीं है और विटामिन B12 की कमी नहीं होने देना है, तो कर्ड खाते जाइए. जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, उनको मिल जाता है. विटामिन B12 की कमी जनरली होती नहीं उनको. फिर देखो बच्चों, इसकी कमी यदि हो गई तो क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों? तो पर्निशियस एनीमिया, दैट इज RBC डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन. विटामिन B12 की कमी हो गई बच्चों, तो ब्लड में RBC की मात्रा कम हो जाती है. डिग्रेडेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड डिग्रेड होने लगता है. जितना वो मजबूत होना चाहिए, उसकी डेंसिटी हड्डियों की उतनी रहती नहीं, कम होती है. बराबर है. इसलिए तो उम्र के साथ साथ कुछ लोगों की हाइट भी कम हुई ऐसे दिखता है, थोड़ा सा आदमी पिचक जाता है, क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है. तो ये बच्चों विटामिन B12. अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू है ना. नर्वस टिश्यू में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको प्रॉपर तरीके से कैरी करना, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये इनके फंक्शंस है. जैसे मैंने बताया ना, फंक्शन आपने नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया मैं. अब देखो बच्चों, विटामिन सी, विटामिन सी इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल है. मैंने बताया ना आपको, विटामिन B और C ये वाटर सोल्यूबल है. ADEK ये फैट सोल्यूबल है. आयन ध्यान में, BC वाटर सोल्यूबल, ADEK फैट सोल्यूबल. तो ये हो गया विटामिन C. अब ये कहाँ से मिलता है बच्चों? साइट्रस फ्रूट्स. जैसे आप हर रोज के खाने में लेमन की आधी है ना, अर्धी त्याची फोड जर ठेवली लिंबाची तो सफिशियंट है. ऑनियन, आमला, आमला इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C. वैसे ही आमला खाना बहुत अच्छा है. कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज. अब नॉर्मली बच्चों हम हमारे बैलेंस डाइट में ये सब खाते हैं, जनरली ये रहता ही है. आंवला आप वैसे खा नहीं सकते,
तो आप क्या कीजिए, आंवला कैंडी खाते जाइए। आप आंवला कैंडी खाएंगे तो उसमें से आपको ये मिलता है, ठीक है। अब इस विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या डिसीज होता है? पहला डिसीज होता है स्कर्वी नाम का डिसीज होता है। स्कर्वी नाम का डिसीज यानी क्या होता है? तो ब्लीडिंग स्पॉन्जी स्वॉलन गम्स। पोरांनो, आपल्याला हेड्या कोणत्या चांगल्या वाटतात? ज्या लाल गुलाबी आहेत, ज्या दातांवर मस्त अशा चिपकून बसलेल्या आहेत, घट्ट बिलकुल, त्या हेड्या खूप छान वाटते. माणूस हसला की दातांसोबत थोड्या हेड्या दिसत, छान वाटते आपल्याला, नाही ना? माधुरी दीक्षित असलं की आपल्याला छान वाटते. मधुबाला आपली जुनी हिरोईन ते असलं की छान वाटते आपल्याला. मधुबाला स्टाईल हसणं म्हणतो आपण त्याला, माधुरी स्टाईल हसणं, तर त्यामध्ये खूप छान वाटते ते. पण विचार करा, ह्या शिरड्या फुगलेल्या आहेत, दाबलं की टसकं त्यातनं रक्त निघतंय, पस निघते आहे, तो यह आजाराला म्हणतात स्कर्वी. अब इससे माउथ ऑर्डर भी बेकार आने लगता है. इसलिए विटामिन सी बहुत आवश्यक बेटा. विटामिन सी आपके पास रही ना तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहती है. अभी कोरोना के काल में यदि आप वो विटामिन सी की लेते हैं टॅब्लेट्स लेती है ना, त्या गोळ्या गिळ्या घेतलं ना तर चांगलं आहे. दररोज एक विटामिन सीची गोळी चघळायची आपल्याला, जर तुम्हाला टॉन्सिलचा प्रॉब्लेम असेल, कारण आंबट असतात त्या. तो ये है. तो स्कर्वी नाम का डिसीज होता है, ब्लीडिंग स्पॉन्जी स्वॉलन गम्स. अब इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. विटामिन सी आपको बराबर मिलते गए बच्चों तो आपके दांत बहुत अच्छे रहते हैं. दांतों का जो अपन बोलते हैं ना हेल्थ ऑफ टीथ, गम्स हिरड्या मस्त राहतात, आणि जॉइंट्स आपले जे आहेत है ना, जॉइंट्स पायाचे हाताचे बोटाचे जॉइंट्स हे बहुत अच्छे रहते हैं. विटामिन सी मेंटेन्स नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमीनो एसिड. हमारे शरीर के अंदर ऐसी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है कि जिनमें अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं. तो अमीनो एसिड जिनमें हिस्सा लेते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत अच्छे से कैरी आउट करता है. हिलिंग ऑफ कट्स अँड वुंड्स. येस, पहा पोरांनो, व्हिटॅमिन सीचे किती फायदे आहेत. साधं एक अर्धी लिंबाची फोड काढली ना तर किती फायदे आहेत. दररोज खायची किंवा सकाळी उठून मस्त गरम पाण्यात थोडंसं मध आणि थोडंसं लिंबू टाकून, एकदम बढ़िया, बेस्ट. वेट पण कमी होते, ढेरी पण कमी होते. तो विटामिन सी क्या करता है? समझ लो आपको जख्म हो गई, वुंड हो गया, तो वो जो वुंड है वो जल्दी हील हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है. कट्स होंगे तो वो भी जल्दी घाव भर जाते फटाफट. तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन सी इट इज़ अ रेजिस्टन्स अगेंस्ट डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस. अपन म्हटलं ना, अब कोरोना का चालू है तो इसमें विटामिन सी की टैबलेट आप हर रोज खाते जाओ. खाना खाया की खाना खाने के बाद एक विटामिन सीची गोळी टाकायची तोंडातून, सगळत राहायचं. हळूहळू त्याचं ते जो बढते लाल ते गिळून घ्यायची. तर याने आपली इम्युनिटी पॉवर चांगली होती परत, है ना. कोरोनाच्या काळात चांगलं दणकून जेवायचं. जो जास्त दणकून जेवतो ना मस्त, त्याची इम्युनिटी चांगली राहते. आणि विटॅमिन सी, लिंबाची फोड घ्यायची किंवा ते नसेल तुम्हाला तर विटॅमिन सीची टॅबलेट घ्यायची, मस्त लागते टेस्टला ती. तो ये हो गया बच्चों विटामिन. अब देखते हैं आगे विटामिन डी. विटामिन डी इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्सीफेरॉल. ये फैट सोल्यूबल है. मैंने बोला ना विटामिन ए डी ई के ये कौन है? फैट सोल्यूबल. सी बी और सी कौन है? वाटर सोल्यूबल. कैल्सीफेरॉल बोलते हैं बच्चों. हाँ, विटामिन डी मिलने का एकमात्र सोर्स है बच्चों, आपको मालूम है. विटामिन डी आपको चाहिए. काहीच नाही. आंघोळ गिंघोळ झाली पोरांनो, स्नान हो गया कि सुबह सुबह का जो सनलाइट रहता है ना उसमें थोड़ी देर खड़े रहना, 15-20 मिनट, 10-15 मिनट. जैसे आप स्टडी करते करते है ना गच्ची पर घूम रहे, तो वो सुबह का जो सनलाइट है वो आपके स्किन पर गिरा तो आपके स्किन में विटामिन डी तयार होता है. निसर्गाची कमाल आहे पोरांनो, दुसरीकडून कुठूनच भेटत नाही विटामिन डी. म्हणजे विटामिन डीची तुम्ही सॅचेस वगैरे घेता आर्टिफिशियली अर्जन्सीमध्ये, पण हे निसर्गाने दिलं ना बाबा. सूर्याचं दान आहे आपल्याला, हे केवढं मोठं दान आहे. मग त्याचा फायदा घ्यायला पाहिजे ना. 10-15 मिनट खड़े रहना धूप में थोड़ा सा, शेकायचं अंग थोड़ा सा, टॅनिंग होते जरा बॉडीचं. तो एक्सपोजर टू सनलाइट यदि आप करते हैं तो ये मिलता है. इसकी कमी होगी तो क्या होता है? रिकेट्स, दैट इज बोन डिफॉर्मेलिटीज इन चिल्ड्रेन. तुम्ही बघा, जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी रहती है उनके हाथपाव ऐसे असे त्याचे हातपाय वाकडे होऊन जातात. तुम्ही बघा, काही कुत्रे बघितले असतील, एक तर ते फरशीवर त्यांना चालता येत नाही, त्याचे पाय स्लिप होतात. आणि विटॅमिन डीची कमी झाली की त्याचे फेंगडेच होतात, त्याचे डायरेक्ट असे चालतात. तर विटॅमिन डी चांगलं पाहिजे. आणि निसर्ग देतो, फुकटात आपल्याला. निसर्गाचं काय, निसर्ग आपल्याला ऑक्सिजन देतो, सनलाईट देतो, ऑक्सिजन देतो, याच्या प्राइसलेस ऑक्सिजन देतो.
विचार करा, उद्या ऑक्सिजन भेटणं बंद झालं तर सिलेंडर लावा लागतील, ती पैसे देऊन, लाखो रुपये देऊन. मजा काय का? एक ऑक्सिजन सिलेंडर भेटत नाही कोरोनाच्या पेशंटला. म्हणून निसर्गाचे उपकार खूप आहे. ॲक्च्युली निसर्गच पुराण आपल्यासाठी ईश्वर आहे. ईश्वर म्हणजे काय? जो आपलं जीवन समृद्ध बनवतो, जो आपल्याला देतो, आपली इच्छाकांक्षा पूर्ण करतो. निसर्गच तर आपल्या सगळ्या इच्छाकांक्षा पूर्ण करतो. जीवन राहण्यासाठी जे जे लागते सगळंच तर निसर्ग देऊन राहिला. तर सगळ्यात मोठा परमेश्वर तर हा निसर्ग आहे, सृष्टी आहे. Rickets, bone deformities in children, and osteomalacia, यानी सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स. ओस्टियोमलेशिया डिसीज में क्या होता है? बोन सॉफ्ट होते हैं, जो हार्डनेस उसका रहना चाहिए उसका रहता नहीं, उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसका फंक्शन क्या है? विटामिन डी का. इट कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्दी. यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. बच्चों, आपके बॉडी में यदि विटामिन है तो ही आप दूध पी रहे, और दूध में क्या है बच्चों? दूध में कैल्शियम है, लेकिन आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं, तो कैल्शियम एब्सॉर्ब भी नहीं किया जाएगा. कोई फायदे का नहीं हो दूध पीना. आपके बॉडी में विटामिन डी रहा तो आप जो दूध पिएंगे उसमें से कैल्शियम एब्सॉर्ब किया जाएगा, आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा. विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी बच्चों. और ये बस सनलाइट से मिलता है, तो वो तो अपन कर ही सकते उतना, 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते खुद के लिए. ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों विटामिन ई. इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं. एक फैट सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल किससे मिलता है भाई? वेजिटेबल ऑयल्स. किससे मिलता है ये? वेजिटेबल ऑयल से मिलता है. वेजिटेबल ऑयल्स कौन से? वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सरकीचं तेल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीनचं तेल. अब इसकी कमी हो गई विटामिन ई की तो क्या प्रॉब्लम आता है? मस्क्यूलर वीकनेस, इंक्रीज द फ्रैजाइलिटी ऑफ आरबीसीज. आरबीसी फ्रैजाइल हो जाते हैं, नहीं फूट जाती है. एबनॉर्मल ग्रोथ, ये सब विटामिन ई के कमी के लक्षण है, ध्यान में रखना. अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए, कैरोटीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड. हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई रहा तो हम जो विटामिन ए और विटामिन सी लेते हैं तो ये क्या उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बॉडी में स्टोर करके रखता है. विटामिन के बच्चों, विटामिन के किसको बोलते हैं? विटामिन के, इसका नाम है फाइलोक्विनोन और कोएगुलेशन विटामिन. क्या नाम है इसका? फाइलोक्विनोन और कोएगुलेशन विटामिन. फैट सोल्यूबल है, सिर्फ बी और सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब फैट सोल्यूबल. ग्रीन लेफी वेजिटेबल से मिलता है विटामिन के. फिश मीट से मिलता है. इसकी यदि कमी हो गई बच्चों आपके शरीर में विटामिन के की तो क्या होता है? इट इंक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम. इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम. देखो बच्चों, हमारी जख्म हो गई तो थोड़ी देर में वो ब्लड हमारा क्लॉट होने लगता है क्योंकि विटामिन के हमारे बॉडी में. लेकिन जिन लोगों के बॉडी में विटामिन के की कमी रहती है, जख्म होने के बाद वो जो रक्त बहता है, वो जो खून बहता है, वो जल्दी थमता नहीं, वो बहती जाता है, बहती जाता है. ज़्यादा समय लेता है खून क्लॉट होने के लिए. तो विटामिन के इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, तो ये हो गया. इट हेल्प्स. व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स हेमोरेज. ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है और हेमोरेज होने नहीं देता, आरबीसीज वगैरह फूटने नहीं देता. विटामिन पी बच्चों, विटामिन पी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है. किससे मिलता है मुझे? ऑरेंज और ग्रेप से मिलता है. किससे मिलता है मुझे? ऑरेंज और ग्रेप से. क्या इसकी विटामिन पी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है? हेमोरेज होता है, डिक्रीज इन कैपिलरी रेजिस्टेंस होता है. हेमोरेज इन आरबीसी फूट जाती हैं, कैपिलरी से खून बहता है. अब खून इतना स्पीड से बहता है कि कभी कभी कैपिलरी की जो वॉल्स है वो यदि कमज़ोर है विटामिन पी की कमी के कारण तो कैपिलरी फट जाती है. तो ये है विटामिन एच. इसको बायोटिन भी बोलते हैं बच्चों, और ये मिलता है हमें ईस्ट, लीवर, किडनी एंड मिल्क से. ये सोर्सेस है.
और इसकी कमी हो गई विटामिन एच की, तो क्या डिसीज होते हैं? डर्मेटिटिस यानी स्किन से रिलेटेड आजार डिसीज, डिप्रेशन ये होता है, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस ये होता है। तो देखो बच्चों, हर विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो यदि आप सीजनल जो भी सब्जियां मिलती है, जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, तो एक बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो आपको विटामिन बराबर मात्रा में मिलेंगे। धूप में खड़े रहते हैं तो विटामिन डी मिलते रहेगा और आपको जीवन भर कभी किसी डिसीज को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों अपना विटामिन के बारे में। ओके, अब कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, न्यूक्लिक एसिड्स, वो हम फिनिश करेंगे बच्चों। और अगले लेक्चर में हम एक छोटा सा चैप्टर चालू करेंगे, पॉलीमर्स। मैंने कैलकुलेट किया तो आपका जो सिलेबस है 11वीं और 12वीं मिला के, वो 31 दिसंबर तक या 5 जनवरी तक हो जाता है बच्चों। 31 दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टेबल, इस टेबल में 2 ही कॉलम्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये पहला कॉलम विटामिन का और दूसरा ये कॉलम तीसरे नंबर का, कि उनके डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या डिसीज होते हैं। बस ना ये कोई आपको पूछेगा ना ये कोई आपको पूछेगा, विटामिन और उसके डेफिशिएंसी के कारण होने वाला डिसीज ये पूछा जाता है। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ये बहुत आप अच्छे से करके रखिए बच्चों। ठीक है, आज मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।